रस की गंगा प्रवाहित होती रहेगी। एक भी प्राणी जब तक इस धरा पर भगवान के नाम का स्मरण करने वाला, भगवान की चरण शरण को ग्रहण करने वाला कोई भी एक भी प्राणी रहेगा, तब तक हनुमान जी महाराज इस पृथ्वी पर निवास करेंगे। वैसे तो हनुमान जी महाराज के लिए गोस्वामी जी ने कहा है, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतिमस्तकांजलि वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। जहां जहां अत्र तत्र परत्र सर्वत्र, चाहे वह स्वर्गलोक हो, पाताल हो, चाहे वह देवलोक हो, गंधर्व लोक हो, यक्ष लोक हो, भूत प्रेत पिशाच मनुष्य के कोई भी लोक हो, किसी भी लोक में एक भी प्राणी भाव कुभाव अनख आलस हूं, चाहे भाव से, कुभाव से, ईर्ष्या से, राग से, द्वेष से, द्रोह से, किसी भी रूप से कोई भी प्राणी भगवान का स्मरण करेगा तो निश्चित रूप से हनुमान जी महाराज वहां सशरीर प्रत्यक्ष विद्यमान होंगे। क्योंकि हनुमान जी महाराज के लिए भी जैसे परात्पर ब्रह्म भगवान श्री राम अनंत है, राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार और सुनिया चरज न मानी है जिनके विमल विचार। जैसे परात्पर ब्रह्म भगवान श्री राम अनंत हैं, उसी तरह से भगवान को चाहने वाले, भगवान के परम अनुरागी श्री हनुमान जी के लिए भी गोस्वामी जी ने कहा है, अतुलित बलधामम हेम शैलाभ देहम धनुजवन कृशान ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम रघुपते प्रिय भक्तम वात जातम नमाम। अतुलित बलधामम, अनंत, जिसके बल ऐश्वर्य सामर्थ्य की तुलना नहीं की जाती। क्यों? क्योंकि जो परात्पर ब्रह्म अखिल अनंत अविकारी सत चेतन घन आनंद सच्चिदानंद भगवान को नित्य निरंतर धारण करता है, वह भी वैसे ही हो जाता है। यथा माम प्रपद्यांति ताम ततस्थैव भजाम यद ध्यायते तद लोकान यद लोकान अनुवर्तितान। जो भी प्राणी जो सोचता है, जिस चीज का चिंतन करता है, धीरे धीरे वह भी वही हो जाता है। यह नियम है। कोई भी प्राणी को, किसी भी मनुष्य को जो बनना है, जो प्राप्त करना है, उसके पहले उसे उसका चिंतन करना पड़ता है। और उसका चिंतन जब अखंड धारावत हो जाता है, अनन्य हो जाता है, तो स्वाभाविक सहज रूप से वह प्राणी भी, वह मनुष्य भी वही हो जाता है। जैसे भय गति कीट भृंग की नाई, एक भृंगी कीड़ा होता है, वो किसी भी कीट को, किसी भी कीड़े को पकड़ करके ले आकर के मट्टी के बिल में रख करके ऊपर से ता देता है उसको, और बाहर से वह आवाज देता रहता है,
भन भन की आवाज करता है वह भृंगी। कुछ काल के पश्चात वो जो कीड़ा रहता है, छोटा सा जंतु, वह भी जंतु भयवश उस भृंगी कीड़े की आवाज की नाद को सुन सुन करके वह उसी के स्वरूप में परिवर्तित हो जाता है। उसी प्रकार से जो भी व्यक्ति, जो भी प्राणी, जो भी मनुष्य जिसको प्राप्त करने की उत्कट अभिलाषा, इच्छा, आकांक्षा, कामना होती है और उसी का नित्य निरंतर चिंतन करता है, स्मरण करता है, स्मरण चिंतन करते करते दीर्घ काल तक वह भी वही हो जाता है। तो भगवान के भक्त भगवान के समान हो जाते हैं। भगवान जैसे सर्वगुण समर्थ, सर्व ऐश्वर्य समर्थ, सर्व सामर्थ्य समर्थ, सर्व स्वरूप समर्थ हैं, उसी प्रकार से भगवान को अनन्य अनुराग के साथ, निष्ठा के साथ चाहने वाले भक्त भी वो भगवान के समान हो जाते हैं, वो भगवान ही हो जाते हैं। इसीलिए कहा गया है कि सुदीर्घ कालेन स्मरणेन तद एवं तदर्पिता स्वपच्यते यत लोकाः तत्तैव लोकान अनुवर्तितः। यह लोक में ही नहीं, यह लोकांतरों में भी सत्य है कि जो वस्तु, जो पदार्थ जिससे निर्मित होती है, जिससे प्रकट होती है, वह उसी में जाकर लीन हो जाती है, शाश्वत सत्य है। मिट्टी से बना हुआ घड़ा वह अपने कार्य को संपन्न करने के पश्चात फिर जब उसका लय होता तो मिट्टी में ही लीन होगा। जो पंचभूत मिट्टी से बने हुए यावत पदार्थ मिट्टी में ही लय होते हैं। अग्नि अग्नि में ही समाहित होगी, वायु वायु में ही समाहित होगी, नाद इस आकाश का गुण है नाद, वह सहज रूप से नाद आकाश में ही समाहित होता है। तो जो वस्तु जिसका अनुगमन करती है, जिससे वह प्रकट होती है, वह उसी में जाकर समाहित हो जाती है। इसीलिए यह जीव भी भगवान का अंश है। गोस्वामी जी ही नहीं कहते, भगवान कहते मामयु अंश जीव लोके जीवभूत सनातन। यह सनातन नित्य अनंत काल से, अखंड दिव्य काल से यह जीव मेरा ही अंश है। और मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। सारे प्राणी, सारे मनुष्य मेरा ही अनुवर्तन करते हैं, मेरा ही अनुगमन करते हैं। संसार के जितने प्राणी हैं वो भगवान को ही अनुगमन करते हैं। भगवान के चरणों में ही उनका विश्राम है। अनंत ब्रह्मांड में जितने प्राणी हैं वो सब चेतन, जड़ चेतन गुण दोष में विष्णु के करतार और संत हंस गुण बहई गहई पे परिहरिवार विकार। संसार के इस पंचभूत विकारों का परित्याग कर करके जीव जब निष्कमल और अचल, अविनाशी और अमल हो जाता है तो वह भगवत प्राप्ति के योग्य हो जाता है। जब भगवत प्राप्ति के योग्य हो जाता है तो ऐसे परम सदगुरु की कृपा के कटाक्ष पर, सदगुरु की कृपा पे, श्री हनुमान जी महाराज जी जैसे ऐसे परम सदगुरु का दर्शन प्राप्त कर करके वह जीव सहज रूप से भगवान के चरणों की सानिध्य प्राप्त कर लेता। श्री विभीषण जी राक्षस कुल में
वह राम राम रटते थे। भगवान के परम भक्त श्री हनुमान जी महाराज का दर्शन पाकर के वह भगवान के प्राप्त करने का ये अधिकारी हो गए, भगवान को प्राप्त करने के अधिकारी हो गए। यह नियम है कि जो सदगुरु के चरण शरण की सानिध्य में आकर के वह अपने इस मन क्रम वचन को शुद्ध कर लेता है, वह निश्चित भगवान को प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है। बिना गुरु की कृपा के यह जीव कभी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। सदगुरु वेद वचन विश्वासा, ऐसे परम सदगुरु श्री हनुमान जी महाराज को प्राप्त करके भी अगर जीव भगवान को न प्राप्त कर सका, सो परत्र दुख पावे सिर धुन धुन पछताए, और काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। कहते हैं ऐसे सुंदर मानव जीवन को, ऐसे परम सदगुरु को, ऐसे समाज को, ऐसे इस कलिकाल के पावन मंगलमय सुंदर समय को प्राप्त करके जीव जिसमें सहजता से भगवत प्राप्ति हो सकती है, प्राप्त करके अगर न प्राप्त कर सका तो उसके लिए संत महापुरुष सदगुरु कहते हैं कि पश्चाताप करते हैं, उसके लिए दुखी होते हैं। और वह जीव फिर वह दोषारोपण करते हैं, क्या करें, हमें अच्छा व्यक्ति नहीं मिला, अच्छा समाज नहीं मिला, अच्छा शिक्षा नहीं मिला। तो दूसरा अपने अवगुणों को न देख करके वह समाज पर, व्यवस्था पर, समय पर, काल पर वह दोषारोपण करके अपने अहंकार की पुष्टि करता है और फिर पुनः उस आवागमन के चक्र में पड़ करके अपने जीवन के उस अमूल्य समय को पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम तदपि न छाणसी माया पुंडम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते पुनर्याति तदपि न छाणसी माया पुंडम। यह आना जाना जो है संसार रूपी सागर में पैदा होता है, जवान होता, खाता पीता है, विषय भोग करता, फिर पुनः जीव मर जाता, फिर दूसरी योनि, फिर तीसरी। तो खाना पीना, विषय भोग निद्रा हिसी जगत भी जो है ये हर योनियों में प्राप्त होता है। जीव इसको करते करते अपने अमूल्य समय को नष्ट कर देता है। तो ऐसे समय, सुंदर समय को प्राप्त करके और जिसने अपना कल्याण न किया है, न कर पाया, उसके लिए संत सदगुरु दुखी होते हैं, पश्चाताप करते हैं। उसी लिए उनके कल्याण के लिए ही इस धराधाम पर संत सदगुरु और महापुरुष का अवतरण होता है, जो जीव को भगवान के चरणों में लगाते हैं। ऐसे परम संत सदगुरु के चरणों में मेरा कोटिशः बंदन और नमन है। अब आप लोग प्रेम पूर्वक यह भगवान की अमृतमयी नाम सुधारस की गंगा में स्नान करके और भगवान के चरणों में अनुराग ही एकमात्र साधन है। अनुराग करें जिसके द्वारा भगवत प्राप्ति हो। इसी के साथ अपनी वाणी को ही विश्राम देंगे। श्री रामाय चैरिटेबल सेवा ट्रस्ट की तरफ से आप सभी को कोटिशः वंदन और धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहें, आपके जीवन में मंगलमय हो। इति ओम शम। जय श्री सीताराम।